to another vlog. Guys, आज क्या था? Please get into the last month, please. And we have अफनान अब्दुल्ला भी इस वक्त हमारा हाई हो जाता है और उसके बाद डेटा ट्रांसफर होता है और सीक्वेंस में काम चल रहा होता है। नेक्स्ट स्लाइड। देखिए बड़ा इम्पोर्टेंट है ये क्या हाई स्पीड एप्लीकेशन इसमें टाइमिंग इश्यूज आते रहते हैं। Back to another vlog. Guys, आज क्या था? आज हमारी प्रेजेंटेशन थी। आज गाइस मैंने और अब्दुल्ला ने मैचिंग की हुई है। आज प्रेजेंटेशन किसने? आज मैंने प्रेजेंटेशन को कैरी किया है। अगर मैं ना बोलता तो ये सारे गए थे। ओपनिंग इसने बड़ी फिट की है। ओपनिंग क्या किया? ओपनिंग राफे भाई ने की है और क्लोजिंग मैंने की है। यानी कि क्लोजर्स पे इतनी कोई खास वो नहीं होती है ना। गेम होती है फर्स्ट बंदे की भाई। सर कह सकते हैं ना जी। क्या कह सकते हैं? कह सकते हैं आप क्या कहते हैं। तो गाइज हमने ना प्रेजेंटेशन दी थी। प्रेजेंटेशन बड़ी अच्छी होगी। क्लिप वगैरह इसके साथ अटैच करूंगा। ये मुजीद भाई आ गए। मुजीद भाई क्या कहना चाहोगे? क्या कहेंगे? प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी लेवल की होगी थी। बाकी हमारी टीम में अली था, अफनान था, राफे था और उसके अलावा चौधरी था। चौधरी जो है वो चला गया था, उसका ज़रा थोड़ा सा घर में काम था, तो उससे भी आपको मिलाते हैं। आज जो है ना चौधरी की कमी जो है ना आपको वो महसूस हो, हमें भी हो रही और आपको भी होगी। ठीक है, तो बाकी ये अफनान आ गया। अफनान ने भी बड़ी अच्छी प्रेजेंटेशन दी। Our presentation is about what a latch is, function of a latch, role of feedback in latch circuits, practical applications of latches, advantages and disadvantages. Firstly, let us know what a latch is. A latch is a type of digital circuit that can hold a value until an input signal changes. दोबारा बेटा एक बड़े जरा डिफिनेशन। A latch is a type of digital circuit that can hold a value until an input signal changes it. यहाँ पे क्या बेटा, यहाँ पे आपका जो लैचेस है, यहाँ पे ये डिजिटल सर्किट है और यहाँ पे जब आप उसको इनपुट देंगे तो आउटपुट पे वो उसको कैसे चेंज करता है। यानी जस्ट लाइक हमारे पास लॉजिक गेट्स है। लॉजिक गेट्स को हमें पता है, हम एक इनपुट देते हैं, दो इनपुट देते हैं या एक इनपुट देते हैं, वो हमें एक आउटपुट देता है। लेकिन फ्लिप फ्लॉप और लैचेस में फर्क क्या है? प्लीज थोड़ा सा जरा सुनने ताकि आपकी तमाम टॉपिक समझ आए। फ्लिप फ्लॉप और लैचेस का पैरामीटर्स क्या वो ये है कि जो गेट्स है, चाहे वो कोई भी गेट ले ले, हम दो जबकि फ्लिप फ्लॉप पे लैचेस में आउटपुट पे इनपुट पे सिर्फ डिपेंड नहीं करता, बल्कि ये बेटा ये दो जो पॉइंट्स हैं, ये जो आउटपुट जी। And now we have three different types of latches. Firstly, we have SR latch. देखिए अब ये जो है ये वाला फ्लिप फ्लॉप जो बिल्कुल ये ऐसा पीछे जाए ये देखिए बेटा, जो ए वाला है जरा गौर से देखें। ए को देखें, ये आपके पास कोई नेट गेट दिया हुआ है, या अब देख ले इस फ्लिप फ्लॉप को देख ले, वही गेट है, लेकिन इसमें क्या जरा गौर से देखें, इनपुट कहां पे डिपेंड करते हैं। एक इनपुट है और एक को देख ले बेटा, ये captures the value of the data input when the control signal is active. इस वक्त हमारा हाई हो जाता है और उसके बाद जब हमारा क्यों कौन सा बेटा इसमें ये सर आउटपुट ये थोड़ा सा उसमें क्यू डाल देना। जो CLK है ये क्लॉक है। जब हमारा CLK हाई होगा तो उस वक्त जो Q है वो JK की बेस में अपना आउटपुट देगा। जब JK दोनों हाई होगा तो Q उस वक्त टॉगल करेगा और जब JK लो होगा तो Q जो है वो अपनी प्रीवियस स्टेट को होल्ड करेगा। नेक्स्ट भी है फंक्शंस ऑफ लैचेस। फंक्शंस ऑफ लैचेस के हमारे पास तीन टाइप्स होती हैं: डेटा स्टोरेज, कंट्रोल सिग्नल और टाइमिंग रिक्वायरमेंट्स। डेटा स्टोरेज लैचेस स्टोर 1 bit of data allowing execution system to remember information temporarily. This capability is virtual for register and microprocessor. देखिए प्लीज बोलना नहीं है, डिफिनेशन को गौर से बेटा देख ले। बार बार कह रहा हूँ, इसको बेसिक पैरामीटर्स है, ये सिर्फ मेरे लिए नहीं है, ना मैंने इसको खड़ा करने को सजा के दूं, आपको ये समझा रहे बेटा। मेमोरी को आप क्या करते हैं, अलाउ करते हैं, जो कि आपके क्या कहते हैं होल्ड
होल्ड इट्स आउटपुट स्टेट, और क्या करते हैं जो भी प्रीवियस इनपुट्स आपके होते हैं उसको आप होल्ड करते हैं। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक बेटा, फीडबैक है आप मैकेनिज्म जो फीडबैक है या मैकेनिज्म क्या है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है सर, सही समझिए इसको। और दूसरा आपका है वो है पॉजिटिव एंड नेगेटिव फीडबैक। तो पॉजिटिव फीडबैक रीइंफोर्स द करंट स्टेट, इसमें क्या करता है आपकी जो करंट स्टेट है उसको बरकरार रखता है, और वाइल जो नेगेटिव फीडबैक है वो क्या करता है आपकी स्टेट को चेंज करता है या रीसेट करता है। और क्या कहते हैं, और आपकी लैचेस को वर्सटाइल डिजाइन में क्या कहते हैं न्यू डिजाइन में कन्वर्ट करता है। और तीसरा है ग्लिच प्रिवेंशन। अब ग्लिच में ये होता है जब आपके इनपुट ज्यादा होते हैं तो बीच में आपके सर्किट में लॉस ऑफ डेटा या कुछ ऐसा ग्लिच आता है जिससे आपके आउटपुट में मसला होता है। तो इसमें ये है कि फीडबैक मैकेनिज्म हेल्प प्रिवेंट ग्लिचेस इन द आउटपुट बाय स्टेबलाइजिंग द लैच अगेंस्ट रैपिड इनपुट चेंजेस। जितने आपके इनपुट चेंजेस होंगे उसी हिसाब से उसको आपको ग्लिच आ सकते हैं, इससे वो क्या करते हैं ग्लिच को प्रिवेंट करता है। नेक्स्ट, अब हम इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस की बात करते हैं। तो अगर पहले 3 डिस्कस करेंगे। डेटा स्टोरेज पहला, लैचेस जो होते हैं वो ज़्यादातर रजिस्टर्स और मेमोरी में यूज़ करते हैं हम। उसके बाद जिसमें जैसे कि रैम होती है जिसमें हम टेम्परेरी टाइम के लिए कम टाइम के लिए हम डेटा स्टोर करते हैं रैम में। अब आपको दूसरा आता है स्टेट मशीन्स। इसमें ये होता है दे आर इंटेग्रल कंपोनेंट्स इन स्टेट मशीन्स वेयर दे हेल्प रिटेन द स्टेट ऑफ सिस्टम ड्यूरिंग ऑपरेशंस। और तीसरा आपको आता है टाइमिंग सर्किट। मोबाइल को अपने पर्स में रखें। टाइमिंग सर्किट में लैचेस आर एम्प्लॉयड इन टाइमिंग, डेटा ट्रांसफर होता है और एज सीक्वेंस में काम चल रहा होता है। नेक्स्ट स्लाइड। बेटा ये कौन से वो है, अब पीछे जाए, गेट्स आपने देखिए लगाए हुए। अब देख रहे यहाँ पर बेटा देखिए बार बार कह रहा हूँ, अब यहाँ पे इन्होंने और गेट, यहाँ पे कौन से गेट्स होंगे, अब देख रहे बता रहा हूँ कि यहाँ पे आपके पास टेक्निक वही होगी, लेकिन इसका जो आपके पास ऐसा फ्लिप फ्लॉप पे इन्होंने दिया हुआ है, मैंने आपको पहले भी कह दिया कि वहां पे कोई भी गेट्स आपको कहा होगा कि इसका आप ऐसा फ्लिप फ्लॉप इसको सॉर्ट आउट कर। तो लैचेस के भी कुछ एडवांटेजेस हैं, मैं आपको 3 आज बताऊंगा। सबसे पहले है सिंपलिसिटी। लैचेस बहुत सिंपल होते हैं एज कम्पेयर टू फ्लिप फ्लॉप, क्योंकि उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए, उनको बनाने के लिए बहुत कम ऑब्जेक्ट्स, हाई स्पीड एप्लीकेशन, इसमें टाइमिंग इश्यूज आते रहते हैं। अगर हम इसे सही तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे या डिजाइन नहीं करेंगे तो इसमें एरर आ सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नॉन एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप एक जो करती हैं एक वाइटल रोल इन द डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में, जो हमें प्रोवाइड करती है मेमोरी स्टेट रिटेंशन में। सेकंड पॉइंट में हमें वो बताता है कि हम क्या करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं उनके फंक्शंस को और फीडबैक करता है उसके मैकेनिज्म्स को। एप्लीकेशन इज द स्टैंडर्ड फॉर डिजाइनिंग एफिशिएंट डिजिटल सर्किट, एक एफिशिएंट डिजिटल सर्किट बनाते हैं। और हम बाकी इसका रिव्यू देखेंगे कि लैच होता क्या है। लैच एक जो है सर्किट है जो अपने अंदर एक स्मॉल बाइट ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर करता है। लैच इज द बाइस्टेबल। बेटा इसको दोबारा रिपीट कर ले बेटा, बार बार मैं रिपीट किस वजह से कह रहा हूँ, ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट से आप जितने भी आगे टॉपिक्स है, ये लैचेस और फ्लिप फ्लॉप है। अगर आपका बेसिक माइंड में डिफिनेशन क्लियर है तो ये समझ आगे आएगी ये हम क्यों करना चाह रहे हैं। ये बार बार मैं दरमियान में इंटरफेरेंस बेटा इस वजह से कर रहा हूँ कि आप लोग इसको बिल्कुल मजाक ले रहे हैं, लेकिन जिस दिन पेपर आएगा फिर उस दिन आप खुद ही सॉर्ट आउट करोगे। लैच होता है एक सर्किट होता है जो अपने अंदर स्मॉल अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर करता है, और वो इंफॉर्मेशन 1 बाइट की होती है। उसके बाद हम 1 बाइट बेटा किसी कहते हैं 0 या 1, यानी हमारे पास बेटा जो बाइट्स हम ऑलरेडी पिछले मिनट से पहले कर चुके हैं कि बाइट्स हमारे पास क्या है, 0 जो बाइट दिए 0 या 1, 0 भी एक इंफॉर्मेशन है, 1 भी इंफॉर्मेशन है। तो ये या 0 वाले को वो करेगा, स्टोर करेगा, या 1 वाले को स्टोर करेगा, एट द सेम टाइम ये दोनों को स्टोर नहीं कर सकता। जी अब लैच जो है बाइस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर है। अब आपके ज़हन में सवाल होगा कि बाइस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर क्या होता है। ये एक ऐसा सर्किट है जिसके पास 2 स्टेट्स होती हैं जो टॉगल करता है और ट्रिगर करता है। अब जैसे कि आपको उसने बताया मेंटेन अ स्टेबल स्टेट until it also triggered by an input signal allowing for the data storage। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट बॉक्स में देखें तो कॉमन टाइप्स उसकी जो है, जो प्रीवियसली उन्होंने बताई है आपको। SR जो है उसकी फुल फॉर्म जो होती है सेट रीसेट होती है, D फॉर डाटा होता है, और J के जो है लैचेस क्या करती है, ईच सर्विंग डिफरेंट पर्पस इन द डाटा हैंडलिंग, उनके डाटा को हैंडल वगैरह करता है। उसके बाद लैच ऑपरेट विद द फीडबैक्स। ठीक है, मीनिंग उसका क्या है कि
होते क्या है फीडबैक, जो आउटपुट है वो फीडबैक करता है टू द आउटपुट को। कौन फीडबैक करता है? आउटपुट को। आउटपुट जो है वो इनपुट को फीडबैक करता है और अलाउ करता है मेंटेन देयर स्टेट विदाउट कॉन्टिन्यूअस इनपुट के साथ। थैंक यू सो मच। ये हमारी अगर कोई क्वेश्चन है, कोई चीज समझ नहीं आई तो दोबारा समझा देगा। सो गाइज मैं घर वापस आ गया था और आपको जैसे पता है आपने ब्लॉग में देखा कि हमारे आज प्रेजेंटेशन वाला डे था, हमारी आज प्रेजेंटेशन थी। हम सब दोस्तों ने मिल के अपना बेस्ट दिया कि हमारी प्रेजेंटेशन अच्छी जाए और हमारी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह प्रेजेंटेशन अच्छी चली गई और सर को भी काफ़ी पसंद आई। अगर आप लोगों को भी पसंद आई है तो आप भी कमेंट बॉक्स में मैसेज करके बता सकते हैं। सो गाइज़ अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी कोई भी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। सो गाइज़ यहाँ पे ब्लॉग को एंड करेंगे। तो आज का ब्लॉग अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलेंगे किसी नए दिन के साथ और एक नई वीडियो के साथ। ओके गाइज़, अल्लाह हाफिज़।